इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास है, उससे आपको रूबरू करवाएं। 10 मार्च तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है, ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, आरएलडी कोटे से बन सकता है एक मंत्री, ये भी जानकारी है। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री और बीजेपी से भी 2 से 3 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी हमारे पास इस वक्त है। बड़ी खबर यूपी से जुड़ी हुई है। 10 मार्च तक कहा जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। और देखिए ये अहम कि आरएलडी कोटे से एक मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री, ये भी जानकारी सामने है। इसके अलावा बीजेपी से भी 2 से 3 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। 10 मार्च तक जो तस्वीर है वो साफ होगी। इसी पर हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। संजय, ये कहा जा रहा है कि 10 मार्च तक जो है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है और उसमें आरएलडी को लेकर के भी जानकारी है, सुभाषपा को लेकर के भी जानकारी है। क्या डिटेल्स आपके पास है? देखिए दीपा, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो साइज है वो 60 मंत्रियों का है और अभी 52 मंत्री उसमें हैं। 8 मंत्रियों की, क्षमा कीजिएगा, 8 मंत्रियों की जगह खाली है। और लोकसभा चुनाव बेहद अहम है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी होकर ही गुजरता है। तो ऐसे में जो 8 पद रिक्त हैं, इन पदों पर 10 मार्च के पहले जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। तो ऐसे में उसके पहले मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम सरकार को करना होगा। और चूंकि आपने देखा था कि चुनाव के बाद में 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये दोनों समाजवादी पार्टी के साथ छोड़ करके भाजपा के साथ जुड़े थे और इन्होंने हर मौकों पर भारतीय जनता पार्टी का साथ भी दिया है। तो ऐसे में इन दोनों को मंत्री बनाया जाना संभव है। साथ ही साथ चूंकि अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल का भी गठबंधन एनडीए के साथ हुआ है, तो उसके कोटे से भी मंत्री बनेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नए मंत्री बनेंगे, क्योंकि कास्ट फैक्टर साधना है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 80 सीटों को जीतना। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण है उसको साधना बेहद आवश्यक है और उसी लिहाज से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उम्मीद की जा रही है कि 10 मार्च से पहले बिल्कुल ठीक है संजय, सभी को साधने की कोशिश भी की जाएगी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।